कितने कंफ्यूज्ड हैं। एक दिन कहते हैं सब कुछ अच्छा है, दूसरे दिन कहते हैं कि नहीं इलेक्शन तब तक नहीं हो सकता, स्टेटहुड तब तक नहीं दे सकते जब तक यहाँ हालात सामान्य नहीं हो। तो व्हाट इज दिस सामान्य हालात? बीजेपी का हालात सामान्य होना मतलब कि जब उनकी सरकार आएगी, उनकी नॉर्मल सी इज नॉट देयर कंसिडरेशन। जब उनकी सरकार आएगी तब यहाँ नॉर्मल सी होगी। पथराव ये कहते हैं यहाँ रुक गया। 2 महीने पहले मैंने देखा है जेसीबी चला रहे थे जम्मू के किसी मार्केट में, वहां पे फिर लोग लिटरली एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों पे पत्थर मार रहे थे। तो जम्मू में तो इतनी डिससैटिस्फैक्शन है, मुझे लगता है कि अगर म्यूनिसिपल पोल्स होंगे भी तो इनका तो वहां पे क्लीन स्लेट निकलेगा। देखिए इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी नर्वस है। बीजेपी नर्वस है, वो खुद जानती है कि उनके पांव के नीचे जो जमीन है वो अब खिसक चुकी है। उनके जो अपने लीडर्स हैं, मुझे लगता है अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। मुझे खुद बताइए, एलजी साहब बाहर के, जम्मू के एलजी नहीं ला सकते थे आप? एडवाइजर कोई जम्मू का नहीं रख सकते थे? तो लोगों को आप इतना पीस रहे हैं। आपने इलेक्ट्रिसिटी की बात की, ये वक्त है अभी यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने का, जब आपको पता है लोग इतने मुश्किलात से यहाँ गुजर रहे हैं। चलिए कश्मीरी खराब है, जम्मू के लोगों के लिए आपने क्या किया? सरोर टोल टैक्स प्लाजा विच इज इन वायलेशन ऑफ NHI रूल्स बिकॉज 60 किलोमीटर्स विद इन दैट स्ट्रेच आप टोल टैक्स नहीं लगा सकते, आप वो कर रहे हैं। आप प्रॉपर्टी टैक्स कर रहे हैं। जम्मू में भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठेके हैं, सारे आप बाहर के लोगों को कर रहे हैं। यूथ को आप यहाँ ड्रग्स में डाल रहे हैं, नौकरियां आप उनसे छीन रहे हैं। शराब के यहाँ पे कितने शॉप्स यहाँ खोले, हालांकि यहाँ लोग कितना रेजिस्ट करते हैं। ड्रग्स आपको पता है कि जब मैंने थोड़ी बहुत बात स्टार्ट की इन 2019 तब बहुत डिफरेंट सर्कमस्टांसेस थे। मैं बात करती थी, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे दिल्ली से फोन आते थे कि हम महबूबा जी पे PSA कर देंगे, हम आपकी मदर को उत्तर प्रदेश के जेल में डाल देंगे। लोग तो यही कहते हैं कि जो महबूबा जी की बेटी, उनको ये सियासत जो है, ये जो गदी है, ये विरासत में मिली है। मैं कभी भी सामने नहीं आई। जब महबूबा जी चीफ मिनिस्टर भी थी, आपने नोटिस किया होगा, मैं कभी भी किसी भी पब्लिक पॉलिटिकल फंक्शन में आगे नहीं आई। मैंने तब बात की जब मुझे लगा एज अ कश्मीरी मुझे बात करनी चाहिए, नॉट एज महबूबा जीज डॉटर। आई वाज कंसर्न कि यहाँ पे क्या चल रहा था। 370 जब एब्रोगेट हुआ, मेरा एक फर्ज था एज अ कश्मीरी, एज अ रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैं हाईलाइट करूँ यहाँ लोग तब किस बेबसी से जूझ रहे थे। I did my job and I feel like it was my duty as a कश्मीरी। मैंने अपनी ड्यूटी निभाई। ये मीडिया जो एक चलाती है बीजेपी के कहने पे कि पहले लोगों ने क्या किया, आपके पास तो 4 साल हैं, आपने 4 सालों में क्या किया? लोगों पे आप प्रॉपर्टी टैक्स ठोक रहे हैं, 13,000 करोड़ की आप बंगलिंग कर रहे हैं, एक रिक्रूटमेंट स्कीम तक आप ठीक से नहीं चला रहे। स्मार्ट सिटीज के जो कॉन्ट्रैक्ट्स गए यहाँ, किन आउटसाइडर्स को गए? क्यों हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स आउटसोर्स किए जा रहे हैं? यहाँ हाल ही में पिछले महीने बारिश हुई G20 के बाद, आपने खुद देखा सड़क कैसे फ्लड कर गई थी। जो भी यहाँ टेंडर्स दिए जा रहे हैं बाहर के लोगों में, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बाहर से आपने बाबूस को लाया है, LG एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे कोई सवाल नहीं पूछता है। जल योजना का जो विसल ब्लोअर थे अशोक परमार, जो एक बहुत बेहतरीन दलित IAS ऑफिसर है, उनको आपने मिसट्रीट किया, उनकी ट्रांसफर पनिशमेंट पोस्टिंग की। क्यों? क्योंकि उनने आपका जो सारा आप यहाँ घोटाला कर रहे थे वो उनने एक्सपोज किया। तो ये हालात तो सबके सामने है। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद जिस मुद्दे पे बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन उस मुद्दे पे बातचीत नहीं होती। हमेशा पॉलिटिकल पलटवार होते हैं। जो लोग कभी अपोजिशन बयानबाजी करती है, उसके बाद भाजपा उसके ऊपर बयानबाजी करती है, लेकिन जो आवाम जनता है उसकी बातचीत कौन करेगा? मेरे साथ हैं PDP के इल्तिजा मुफ्ती। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि जम्मू कश्मीर में बातचीत अगर होती है, वो हमेशा 370 के बाद किसने ख़ानदानी राज किया, 370 के बाद क्या कुछ हुआ, लेकिन जो आवाम पिस रहा है जम्मू कश्मीर में, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करता है। क्या आपको लगता है कि 370 के बाद असल में आवाम की क्या हालात हैं? कश्मीर में आप रहते हैं, अब बात करते हैं कश्मीरी की, क्या आपको लगता है कश्मीरी किस हालात में जी रहा है आज? देखिए, जो असली बात है वो तो निकलती नहीं है। हाल ही में यहाँ जो करप्शन स्कैम चल रहा है, जल जीवन स्कीम स्कैम, जल जीवन योजना, सम 13,000 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल नंबर। इतने अमाउंट की यहाँ बंगलिंग हुई है। यहाँ LG एडमिनिस्ट्रेशन है, बजाय इससे कि उनसे कोई सवाल पूछे, यहाँ डिलिबरेटली मीडिया को भी फीड किया जाता है कि आप डायनेस्टी मुफ्ती अब्दुल्ला पूरा दिन चलाते रहो। लोग बीच में पिस रहे हैं। आपने देखा रिक्रूटमेंट की जो सारी स्कीम्स थी, FAA हो, सब इंस्पेक्टर्स हो, फायर इमरजेंसी सर्विसेज वाले लोग हों, वो अभी भी जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन पे लाठी चार्ज हुआ। स्मार्ट मीटर्स, जिसपे मैंने हाल ही में अभी परसों वीडियो किया, आपने स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगाए, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी की कटौती उतनी ही है, सप्लाई में कोई बेहतरी नहीं हुई है।
आसमान को रेट्स छू रहे हैं, देयर सो एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी रेट्स, तो लोग बीच में पिस रहे हैं, उनके अपने नुमाइंदे नहीं हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बाहर से आपने बाबूस को लाया है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे कोई सवाल नहीं पूछता है। जल योजना का जो विसल ब्लोअर थे अशोक परमार, जो एक बहुत बेहतरीन दलित आईएएस ऑफिसर है, उनको आपने मिसट्रीट किया, उनकी ट्रांसफर पनिशमेंट पोस्टिंग की, क्यों? क्योंकि उनने आपका जो सारा आप यहाँ घोटाला कर रहे थे वो उनने एक्सपोज किया। तो ये हालात तो सबके सामने है कि आपको लगता है कि जो 1300 करोड़ का जो बिजनेस बताया जा रहा है कि इतना बड़ा स्कैम हो चुका है, 13,000 करोड़ का स्कैम हो गया, आपको लगता है कि इस पे पीएम मोदी कोई एक्शन लेंगे? क्योंकि एलजी के शासन में ये स्कैम हुआ है और जो आईएएस ऑफिसर ने एक्सपोज किया है दिल्ली में जाके, क्या आपको लगता है कुछ इस पे कार्रवाई होगी? अगर कार्रवाई नहीं भी हुई तो वो क्या दर्शाएगा फिर? क्या कार्रवाई हुई? जो जिनने एक्सपोज किया, जो इसके विसल ब्लोअर रहे स्कैम के, जिनने कहा कि ये जो डक्ट पाइप्स हैं, जो 6,000 करोड़ का टेंडर है जो गलत तरीके से गया, लोगों को गया और किसको गया हमें अभी भी नहीं पता है। इंस्टेड कि हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ सवाल पूछे, एलजी साहब से सवाल पूछे, जिसने उनको एक्सपोज किया आप उनको ही पनिश कर रहे हैं। उनको दिल्ली में जाके जो भी पता नहीं 6-7 बार उनको ट्रांसफर कराए, तो मूड तो लगता नहीं है। क्यों नहीं है मूड पनिश करने का? अगर खुदा ना खास्ता हमारे टाइम ये हुआ होता, पीडीपी जो भी सरकार होती आप उनको सूली पे चढ़ा देते। लेकिन आप यहाँ इस केस में जल जीवन जो स्कैम हुआ है उसमें आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? क्या इसका मतलब ये है कि जो टॉप के लोग हैं बीजेपी में, जो दिल्ली में बैठते हैं, वो भी स्कैम में इन्वॉल्व हैं? तभी आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में जिसने भी ये स्कैम किया, आप उनकी यू वांट टू सेव द स्किन बिकॉज समवेयर एट द टॉप उनको शायद कट जा रहा है। और ये कट्स कमीशंस किसको जा रहे हैं? जल जीवन के बारे में ही बात नहीं है। स्मार्ट सिटीज के जो कॉन्ट्रैक्ट्स गए यहाँ किन आउटसाइडर्स को गए? क्यों हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स आउटसोर्स किए जा रहे हैं? यहाँ हाल ही में पिछले महीने बारिश हुई G20 के बाद, आपने खुद देखा सड़क कैसे फ्लड कर गई थी। जो भी यहाँ टेंडर्स दिए जा रहे हैं बाहर के लोगों में, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो वो तो आप खुद देख रहे हैं। अब मुझे बताइए, कल आपकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें आपने बात की है बिजली की जी। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो अभी तैयार है स्मार्ट मीटर्स के लिए, हालांकि सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन होना बहुत ज़रूरी है, जैसे स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जाए, क्या आपको लगता है कि ये सही टाइम है इम्प्लीमेंट करने की सब चीज़ें? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2019 के बाद जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, हमारी इकोनॉमी तो फ्री फॉल में है। आप तो बस लिप सर्विस कहते हैं कि आप यहाँ के लोगों के लिए, चलिए कश्मीरी खराब है, जम्मू के लोगों के लिए आपने क्या किया? सरोड टोल टैक्स प्लाजा विच इज इन वायलेशन ऑफ NHI रूल्स बिकॉज 60 किलोमीटर्स विद इन दैट स्ट्रेच आप टोल टैक्स नहीं लगा सकते, आप वो कर रहे हैं। आप प्रॉपर्टी टैक्स कर रहे हैं। जम्मू में भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठेके हैं, सारे आप बाहर के लोगों को कर रहे हैं। यूथ को आप यहाँ ड्रग्स में डाल रहे हैं, नौकरियां आप उनसे छीन रहे हैं। शराब के यहाँ पे कितने शॉप्स यहाँ खोले, हालांकि यहाँ लोग कितना रेजिस्ट करते हैं। ड्रग्स आपको पता है, इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले महीने ही एक रिपोर्ट की कि हर 12 मिनट यहाँ हॉस्पिटल में देयर इज अ ड्रग एडिक्ट दैट्स बीइंग एडमिटेड। तो आप डिलिबरेटली यहाँ के लोगों को ना उम्मीद करना चाहते हैं। यहाँ के लोगों का इंटरेस्ट आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं है। वरना आप मुझे खुद बताइए, एलजी साहब बाहर के, जम्मू के एलजी नहीं ला सकते थे आप? एडवाइजर कोई जम्मू का नहीं रख सकते थे? तो लोगों को आप इतना पीस रहे हैं। आपने इलेक्ट्रिसिटी की बात की, ये वक्त है अभी यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने का, जब आपको पता है लोग इतने मुश्किलात से यहाँ गुजर रहे हैं, आप स्मार्ट मीटर उनके ऊपर थोप रहे हैं। क्यों? इतनी एक्सपेंसिव आपने इलेक्ट्रिसिटी की है। 4 साल तो आपके पास हुकूमत थी, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ही चल रही है 2018 से। इलेक्ट्रिसिटी की अभी भी इतनी तंगी क्यों है? हम अपनी ही इलेक्ट्रिसिटी जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क को देते हैं और खुद वी आर लिविंग इन डार्कनेस। व्हाई इज दैट द केस? व्हाई कुडंट दैट बी स्ट्रेटन्ड आउट? इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बेसिक लेकिन एसेंशियल जरूरत है। लेकिन आपको नहीं लगता इससे पहले बड़ी सरकारें थी, अगर वो भी चाहती तो इन प्रोजेक्ट्स को स्ट्रीमलाइन करती? देखिए, जब मुफ्ती साहब पहली बार आए 2002 में, अगर आप देखेंगे उनके वक्त ही इलेक्ट्रिसिटी का जो 24/7 रहना हुआ वो उनके टाइम स्टार्ट हुआ। तो वो तो ये भी चाहते कि थे जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हमने सेंटर को दे दिए हैं, बगलेगार एंड ऑल, ही वांटेड टू ब्रिंग दोज बैक। और जो इनका एजेंडा ऑफ अलायंस था उसमें तक ये था कि जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो आप हमें वापस देंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक बहुत अजीब चीज हो रही है कि हम अपनी ही पावर सप्लाई इंडिया को, बाकी मुल्क को देते हैं, पूरे मुल्क को देते हैं, एंड खुद हम अंधेरे में रह रहे हैं। लेकिन यही बात हुई ना कि जम्मू कश्मीर में जो राज किया है एनसी ने किया है या कांग्रेस ने किया है, पीडीपी ने किया है, तो देखिए हाँ, बात नहीं सबसे पहले सवाल आई विल हैव टू कट यू बिकॉज ये मिस इन्फॉर्मेशन है। आप हमें एनसी एंड कांग्रेस के साथ क्लब नहीं कर सकते। सवाल पीडीपी की सरकार कुल मिला के 5 साल से ज्यादा रही ही नहीं। सवाल मेरा ये है कि
अगर वो सरकारें चाहती तो इन प्रोजेक्ट्स को उस तरह स्ट्रीमलाइन करते कि हमारे जम्मू कश्मीर से बिजलियाँ निकल रही हैं, ताकि जम्मू कश्मीर के लिए कुछ चीज़ें रखते हैं, कुछ परसेंटेज रखते हैं। जी, वो लेकिन चीज़ कर नहीं पाएगी एनसी या कोई और सरकार। लेकिन तो क्या लगता है पीडीपी जब 5 साल हम इक्तिदार में रहे, राइट, पीडीपी रही, और पीडीपी एक बहुत नई पार्टी है कंपेयर टू एनसी कांग्रेस। पीडीपी इज बिन फॉर्म्ड इन 99। हमें 5 साल मिले, उन 5 सालों में आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी की जो यहाँ इंप्रूवमेंट हुई है वो मुफ्ती साहब के टेन्योर में 2002 में हुई। ये अफसोस की बात है कि इस पार्टी को वैसा मैंडेट नहीं मिला कि ये खुद आ पाए। जब भी आए कोalition में आए, पहले कांग्रेस में आए, मुफ्ती साहब 3 साल चीफ मिनिस्टर रहे और बहुत अच्छे से उनने काम किया। इनफैक्ट 2002 to 5 इज नोन एज द गोल्डन पीरियड इन जम्मू एंड कश्मीर इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, सहूलियत, सेफ्टी, डिग्निटी, एक हीलिंग टच जो हम कहते हैं। ये मीडिया जो एक चलाती है बीजेपी के कहने पे कि पहले लोगों ने क्या किया, आपके पास तो 4 साल हैं, आपने 4 सालों में क्या किया? लोगों पे आप प्रॉपर्टी टैक्स ठोक रहे हैं, 13,000 करोड़ की आप बंगलिंग कर रहे हैं, एक रिक्रूटमेंट स्कीम तक आप ठीक से नहीं चला रहे हैं। तो आई फील ये जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, दे हैव लॉस्ट द मॉरल ग्राउंड, दे डोंट हैव द मॉरल राइट टू शूट दीज क्वेश्चंस एनी मोर। और आप हमें ना एनसी के साथ लंप कर सकते हैं पीडीपी को, और ना कांग्रेस के साथ कर सकते हैं। एक सवाल और है कि जैसे मैंने आपसे ये सब बातचीतें की 370 के बाद क्या कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में, भाजपा ने ये कहा कि 370 के बाद जम्मू हमारा सेंट्रिक है, हम जम्मू में हमारी बहुत पकड़ है। जो आजकल प्रोटेस्ट हो रहे हैं जम्मू में, या जम्मू में एंटी पीपल पॉलिसीज लाई जा रही हैं और जो लोग हैं वो डिमांड करते हैं रोल बैक की, क्या आपको लगता है कि क्या फ्यूचर है भाजपा का जम्मू कश्मीर में? देखिए, आपने खुद देखा, आप जम्मू से आ रहे हैं और हमारी ऑफ कैमरा बहुत बातचीत हुई, आपको खुद पता है जम्मू में क्या हालात हैं। पथराव ये कहते हैं यहाँ रुक गया। 2 महीने पहले मैंने देखा है जेसीबी चला रहे थे जम्मू के किसी मार्केट में, वहां पे फिर लोग लिटरली एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों पे पत्थर मार रहे थे। तो जम्मू में तो इतनी डिससैटिस्फैक्शन है, मुझे लगता है कि अगर म्यूनिसिपल पोल्स होंगे भी तो इनका तो वहां पे क्लीन स्लेट निकलेगा बीजेपी का, क्योंकि जम्मू के लोग भी समझ चुके हैं कि ये रिलीजन के बेसिस पे, धर्म पे, मजहब पे लोगों की लड़ाई करवाते हैं। जम्मू कश्मीर में भी शिया को सुन्नी के खिलाफ, पहाड़ी को गुज्जर के खिलाफ, मुस्लिम को पंडित के खिलाफ, दिस इज देयर एंड गेम। और यही नफरत पनपती है, अपनी दाल ये खुद पकाते हैं, लोगों को इनने कहां का छोड़ा है। आप जम्मू में देखिए कितनी डिससैटिस्फैक्शन है। 2 हफ्ते पहले तक तो वो जो सरोर टोल टैक्स लगा है उस पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। रिक्रूटमेंट कितनी स्कैम्स यहाँ चल रही हैं आप देखिए, लेकिन जम्मू के लोगों के लिए इनने क्या किया? आप मुझे खुद बताइए 5 चीजें जो इनने जम्मू के लिए की हो। आप इतनी जम्मू की बात कर रहे हैं, जबकि भाजपा जब भी बात करती है वो जम्मू में ये बात करती है, कश्मीरी जो भी नेता है वो हमेशा कश्मीर के लिए मांगता है। मैंने आज आपसे सुनी कि आपने 5-10 बार जम्मू की बात की कि जम्मू में टोल प्लाजा है। क्या आपको लगता है कि ऐसा क्यों मतलब चलाया जाता है कि क्योंकि ये प्रोपेगेंडा उन्हें सूट करता है। जब वो कहते हैं कि कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज, मैं एनसी के लिए तो वाउच नहीं कर सकती क्योंकि मेरा उनके साथ कोई नाता नहीं है, लेकिन पीडीपी जब महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी, एम्स जम्मू में भी कमीशन हुआ, अनंतनाग में भी हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं रहा है। अगर आप एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन रहना चाहते हैं, आप एक सक्सेसफुल पार्टी चलाना चाहते हैं, तो आप बस एक रीजन सेंट्रिक बात नहीं कर सकते हैं। पीडीपी जम्मू कश्मीर की एक पार्टी है, वो तो एक जाहिर सी बात है कि हम कश्मीर के लोगों के लिए क्यों, हम तो लद्दाख के लोगों के लिए भी बात करते हैं। ऑल्दो लद्दाख इज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एनीमोर, बट बीजेपी को ये सूट करता है कि वो करें कि ये मुस्लिम सेंट्रिक हैं, ये दे हेट हिंदूज, दे एंटी हिंदूज, पीडीपी इज एंटी हिंदूज। आके एंड में वो वहां वोट शेयर अपना ले और एंड में वो वहां के लोगों के लिए कुछ करते भी नहीं है। तो ये प्रोपेगेंडा तो बीजेपी का ही है। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद आज तक इलेक्शन नहीं हुआ, क्या आपको लगता है क्या वजूहात है इलेक्शन नहीं हो रहे हैं आज तक? देखिए, इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी नर्वस है। बीजेपी नर्वस है, वो खुद जानती है कि उनके पांव के नीचे जो जमीन है वो अब खिसक चुकी है। उनके जो अपने लीडर्स हैं, मुझे लगता है अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। दे नो ऑल दिस। तो एक जाहिर सी बात है, आप कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए जो सोलिसिटर जनरल साहब हैं वो कितने कंफ्यूज्ड हैं। एक दिन कहते हैं यहाँ सब कुछ अच्छा है, दूसरे दिन कहते हैं कि नहीं, इलेक्शन तब तक नहीं हो सकता, स्टेटहुड तब तक नहीं दे सकते जब तक यहाँ हालात सामान्य नहीं हो। तो व्हाट इज दिस सामान्य हालात? बीजेपी का हालात सामान्य होना मतलब कि जब उनकी सरकार आएगी, उनकी नॉर्मलसी इज नॉट देयर कंसिडरेशन। जब उनकी सरकार आएगी तब यहाँ नॉर्मलसी होगी। सो दिस इज हाउ दे परसीव थिंग्स। कुछ दिन पहले एलजी ने बयान दिया, परसों यूपी में वो थे, उन्होंने बयान दिया कि जब तक मैं जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का अटूट अंग नहीं बनाता तब तक मैं यूपी वापस नहीं जाऊंगा। इसको किस तरह देखते हैं आप?
देखिए एलजी साहब क्या बोलते हैं और ग्राउंड पे क्या होता है, उनने परसों ये भी बयान दिया कि मैंने यहाँ सारी जो करप्शन थी वो हटाई, करप्शन मुक्त कर लिया। खुद 13,000 करोड़ का स्कैम में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अभी फंसी हुई है, तो उनकी बात का क्या आप नहीं, क्या यकीन आपको लगता है करें वो भी बंदा? मानते हैं जम्मू और कश्मीर आज देखिए तक अटूट अंग नहीं बना इंटीग्रेशन जो जम्मू होती कश्मीर है, का? आपने इंटीग्रेशन इज अ वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, लेकिन इट्स नॉट जस्ट फिजिकल इंटीग्रेशन। अगर आप किसी के साथ रहते हैं तो एक इमोशनल बॉन्ड भी होना चाहिए। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को 4 साल में इतना धक्का लगा है, वो इतने डिस्पेयर में है, इतनी नाउम्मीदी में है, आपको मरहम लगाना चाहिए। वो आप करना नहीं चाहते, आप एंटी पीपल पॉलिसीज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप पार्टीज को ही यहां तंग कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम को विलिफाई कर रहे हैं। जो यहां के लोग हैं आप उनको पिसा रहे हैं। एलजी साहब को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि ये जो 13,000 करोड़ हैं जल जीवन स्कीम में, ये किसने खाए हैं पैसे, किसने खाए हैं पैसे, आप मुझे खुद बताइए। जो विसल ब्लोअर हैं उनको पनिश किया, उनसे क्यों नहीं कोई अकाउंटेबिलिटी सीख करता? बयान तो वो बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन ये बताएं कि ये 13,000 करोड़ की जो धांधली हुई है ये किसने की है? अब मुझे बताइए कि इंडिया वर्सेस भारत जो चल रही कंट्रोवर्सी, अब ये भी रूमर्स हैं, स्पेकुलेशंस हैं कि जो भारत नाम रखा गया वो एक अखंड भारत की पहल है। पहले भारत रखा गया, उसके बाद अखंड भारत बना सकते हैं। क्या आपको लगता है? ये बहुत अफसोस की बात है कि इंडिया के लोगों को इन्हीं चीज़ों में फंसाया जाएगा। इंडिया, भारत, इंडिया इज एन एंग्लिसाइज नेम, भारत, प्राउड, प्राइड। जो गरीबी है वो वहीं पे है, जो बेरोजगारी है वहीं पे है, महंगाई उतनी है। अगर ये चीजें चेंज करने से, नाम चेंज करने से हमारी बेरोजगारी खत्म हो जाती, जम्मू कश्मीर का इश्यू सॉल्व होता, जो हमारी इकोनॉमी की हालत है इंडिया की, आप खुद देख रहे हैं जीडीपी की क्या हालत है, नन ऑफ दीज थिंग्स विल बी सॉल्व। जो बीजेपी की सरकार 2014 से रही है, वो लोगों को बार बार डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है। वो डीमोनेटाइजेशन हो, 370 हटाया, असली में मुल्क के लिए उनके पास कोई विजन नहीं है। यही बचकानी हरकतें करनी है जिससे कुछ अचीव नहीं होना है। इन्फ्लेशन उतनी रहेगी, महंगाई उतनी ही रहेगी, तो इंडिया हो, भारत हो, प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं हो रही है ना। आपने इसलिए नेम चेंज किया क्योंकि आपको लगा कि अलायंस, जो इंडिया अलायंस बनी है, उससे आप इतना इनसिक्योर हो गए। अब आप पूरे मुल्क को अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सुबह आपको ठीक लगा नाम, शाम को आपने चेंज कर दिया। सो दिस इज अ मॉकरी, ये एक मजाक है। अब मुझे बताइए कि जिस तरह आपने इंडिया अलायंस की बात की, तो जी, अगर कल को आप इलेक्शन जीतते हैं जम्मू कश्मीर, अगर पीडीपी कल को इलेक्शन जीतती है, अलायंस करने की जरूरत पड़ी, किससे अलायंस करेंगे आप? देखिए ये सवाल आपको महबूबा जी से करना चाहिए, क्योंकि आप भी तो सियासत में आए हैं। सियासत में मैं उनके लिए आंसर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पीडीपी मेरी कोई पुश्तैनी जायदाद नहीं है, कोई हार नहीं है। जो पहले महबूबा जी ने पहना, मुफ्ती साहब का कोई शॉल था, फिर महबूबा जी के पास आया, अब वो मुझे दिया जाएगा, या कोई कारपेट। इट्स अ प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी, एंड ये सवाल बहुत सीरियस सवाल है। एंड आई थिंक यहाँ लोगों के भी कंसर्न्स हैं कि पीएचडी इलेक्शन साथ में लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे, बाद में विल दे कम टुगेदर? दीज आर क्वेश्चंस फॉर द अलायंस पीपल टू आंसर, वेदर दैट्स पीडीपी और जिस एनसी। तरह आपने जवाब दिया अभी कि मुझे कोई सियासत विरासत में नहीं मिली, लेकिन लोग तो यही कहते हैं कि जो महबूबा जी की बेटी है, उनको ये सियासत जो है, ये जो गदी है, ये विरासत में मिली है। आपको लगता है कि मुझे, सबसे पहली बात तो ये महबूबा जी को भी कोई विरासत में नहीं मिली। महबूबा जी का अगर आप करियर देखेंगे वो बहुत अलग है। जो बाकी पॉलिटिकल फैमिलीज होती भी हैं उसमें फादर टू सन, फादर टू डॉटर लिटरली ट्रांसफर होता है। महबूबा जी पॉलिटिक्स में तब आई, मुझे अभी भी याद है, मैं 9 साल की थी। इनके पास, इनने जब पीडीपी बनाई, इनके पास प्रिंटिंग के लिए पैसे तक नहीं होते थे। लिटरली इनने पेपर पे प्रिंट किया। उनने मुफ्ती साहब को ऐसे टाइम में आगे किया जब पीपल हैड रिटन हिम ऑफ। सो शी इज हैड अ कंप्लीटली डिफरेंट पॉलिटिकल करियर। रहा मेरा सवाल का, अल्लाह मियाँ देते हैं, अल्लाह ताला गिव्स। लोगों का कुछ भी ओपिनियन हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आके मुझे हाथ में सौंपा दी। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैंने थोड़ी बहुत बात स्टार्ट की इन 2019, तब बहुत डिफरेंट सर्कमस्टांसेस थे। मैं बात करती थी, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे दिल्ली से फ़ोन आते थे कि हम महबूबा जी पे पीएसए कर देंगे, हम आपकी मदर को उत्तर प्रदेश के जेल में डाल देंगे। हाँ ठीक है, इट वाज माय चॉइस, मैंने बात की। लेकिन जैसे शायद यहाँ इंप्रेशन एक क्रिएट किया जाता है कि मुझे सारा जो भी मैंने बात की मेरे लिए आसान था, या मुझे गोद में लाके किसी ने कुछ सौंपाया, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड मैं ये क्लैरिफाई भी नहीं करना चाहती हूँ। पीपल आर फ्री टू हैव देयर ओपिनियन। आप कैसे पॉलिटिक्स में आए? आपने सोचा था कि मैंने पॉलिटिक्स ही करनी है, या
अचानक से आपको? देखिए, कश्मीर जैसी जगह में एवरीथिंग इज पॉलिटिकल, नथिंग इज ए पॉलिटिकल। आप यहाँ किसी से भी सड़क पे बात करें, उनके बहुत स्ट्रांग ओपिनियंस होते हैं। तो आप जर्नलिस्ट हैं, आप भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं इन अ वे। हम सारे यहाँ इन पॉलिटिक्स सम वे और दी अदर वी आर ऑल इन्वॉल्व। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं कभी भी सामने नहीं आई। जब महबूबा जी चीफ मिनिस्टर भी थी, आपने नोटिस किया होगा, मैं कभी भी किसी भी पब्लिक पॉलिटिकल फंक्शन में आगे नहीं आई। मैंने तब बात की जब मुझे लगा एज अ कश्मीरी मुझे बात करनी चाहिए, नॉट एज महबूबा जी इज डॉटर। आई वॉज कंसर्न कि यहाँ पे क्या चल रहा था 370 जब एब्रोगेट हुआ। मेरा एक फर्ज था एज अ कश्मीरी, एज अ रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैं हाईलाइट करूं यहाँ लोग तब किस बेबसी से जूझ रहे थे। आई डिड माई जॉब एंड आई फील लाइक इट वॉज माई ड्यूटी एज अ कश्मीरी। मैंने अपनी ड्यूटी निभाई। अब अगर किसी को लगता है कि मैंने इस पे पॉलिटिक्स की या कुछ की, उनका ओपिनियन है एंड दे अलाउड टू हैव एन ओपिनियन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे इल्तिजा मुफ्ती, और इनने क्या कुछ बातचीत की, जम्मू कश्मीर में क्या करप्शन हो रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उस सब पे सवाल निशान खड़े किए। इस इंटरव्यू के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।